हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 में देखा था 1 से 4 तक के क्वेश्चन को भौतिक विज्ञान के। तो अब हम पार्ट 2 में देखेंगे प्रश्न 5 से प्रश्न 18 तक के क्वेश्चन आंसर को। तो आइए हम देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन था कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो इसके नीचे दिया गया है। फिर इसके बाद 6वां क्वेश्चन था पास्कल का नियम लिखिए। तो इसके जस्ट नीचे दिया गया है। फिर इसमें तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो इसके जस्ट नीचे दिया गया है तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन है आपेक्षिक वेग, औसत वेग और ताक्षणिक वेग को परिभाषित कीजिए। तो इसके नीचे ये तीनों परिभाषाएं दी गई हैं। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं एक कण निकाय के लिए इसे सिद्ध कीजिए। तो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम इसके नीचे दिया गया है। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन है सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इसमें सरल लोलक का आवर्तकाल का व्यंजक है जो इसको हमने अथवा किया है। तो अथवा में हमने पहले वेग के लिए किया है। तो सरल आवर्त गति में वेग। फिर इसके बाद ये त्वरण के लिए किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का। इसमें 11वें नंबर का क्वेश्चन है एक सरल लोलक का आवर्तकाल t, इसकी प्रभावकारी लंबाई I, लोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय विधि का उपयोग करते हुए इसके आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका ये सूत्र यहाँ पर व्युत्पन्न किया गया है। ये एक पार्ट दिया गया है। फिर इसके बाद एक सेकंड पार्ट दिया गया है उसका। फिर इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव अचर रहती है। तो इसका आंसर है ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पर ये दिया गया है। फिर इसके बाद 13वें नंबर का क्वेश्चन है बल युग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। दैनिक जीवन में इसके 2 उदाहरण दीजिए। और अथवा का क्वेश्चन है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमने अथवा का किया है। तो यहाँ पर ये कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित किया गया है। तो यहाँ से आप देख लेना। इसके बाद जस्ट नीचे इसका सेकंड पार्ट दिया गया है। फिर इसके बाद 14वां नंबर का क्वेश्चन है ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर ऊष्मा चालकता का गुणांक दिया गया है और यहाँ पर ये सूत्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लिखिए तथा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। तो यहाँ से आप लिख लेना। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया गया ऊष्मा गतिकी का नियम का। फिर इसके बाद 16वें नंबर का क्वेश्चन है ढलान वाली वृत्तीय सड़क पर किसी कार्य की सुरक्षित गति हेतु अधिकतम चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। और ये अथवा का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हमने ढलान वाली वृत्तीय सड़क पर किसी कार्य की सुरक्षित गति हेतु अधिकतम चाल का सूत्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर झुकाव वाले मार्ग पर कार की गति यहाँ से आपको लिखना है। और फिर इसके बाद 17वें नंबर का क्वेश्चन है वो है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। और फिर पर इस 17वें क्वेश्चन का अथवा का क्वेश्चन का आंसर है ये वाला। ये 17वें नंबर के क्वेश्चन का अथवा का आंसर है। फिर इसके बाद 18वें नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हमने पलायन वेग या पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित किया है। तो यहाँ पर इसका पार्ट फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।